Hello second years. Today we start the pharmacology class with the system of cardiovascular system. जैसे कि मैंने आपको पहले कई सारे सिस्टम करवाए हुए हैं, ठीक है। तो उन सिस्टम को मैंने इस हिसाब से लिया है, जैसे आपके अगर एमएसएन में कोई सिस्टम चल रहा है तो वही सिस्टम फिर मैंने क्या है फार्माकोलॉजी में लिया है, जिससे क्या हो कि आपको दोनों सिस्टम के एक साथ समझ में आ जाए, ठीक है। अब एमएसएन में क्या होता है कि डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, साइन सिम्टम है, कॉजेज है, एटियोलॉजी है, ठीक है, फिर उसका मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, डाइटरी मैनेजमेंट है, सर्जरीज़ है, ये सारी समझ में आ जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पढ़ लेते हैं और सिर्फ आपको यहाँ फिर क्या करता है मेडिकेशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आज अपन क्या करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अपन क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लेंगे, बहुत सारे डिजीज़ नहीं लेंगे, ओनली 5 डिजीज़ लेंगे अपन, ठीक है। नंबर 1 पे क्या आती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। सबसे पहले डिजीज़ क्या लेंगे अपन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सेकंड वन अपन लेंगे हाइपर टेंशन, ठीक है। थर्ड वन अपन लेंगे एंजाइना, ठीक है। फोर्थ वन लेंगे अपन क्या, आरिदमिया, ठीक है। और फिफ्थ वन अपन लेंगे शॉक। ये सिर्फ ओनली 5 डिजीज़ है, इनको ही अपन क्या करेंगे इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो आज अपन क्या करेंगे, फर्स्ट डिजीज़ है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसको बोलते हैं CCF और CHF, CCF और CHF, ठीक है। तो दूसरी बात ये, मैं पहले इस सिस्टम में बता चुका हूँ कि अगर आप एक डिजीज़ को सही पढ़ लोगे, ठीक है, अगर आप एक डिजीज़ को सही पढ़ लोगे तो आगे आने वाली डिजीज़ों में जो भी मेडिकेशन है वो सेम, कम से कम 3 से 4 मेडिकेशन क्या है सेम आएगी। इसलिए आपको पहली जो डिजीज़ कंडीशन है उसको ढंग से पढ़ना है, ठीक है, और उसकी जो मेडिकेशन है उनको ढंग से याद करनी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब हार्ट अनेबल पंप आउट द ब्लड, हार्ट अनेबल टू पंप आउट द ब्लड, और हार्ट डजंट पंप द ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज। हार्ट क्या करता है, बॉडी टिश्यूज तक ब्लड को पंप नहीं करवा सकता, जिसकी वजह से क्या होती है, तो बॉडी के टिश्यूज है वहाँ क्या होती है, ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करने में अनेबल हो जाता है तो ये डिजीज़ कहलाती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी हार्ट के अंदर कंजेशन हो चुका है, जिसकी वजह से वो ब्लड को आगे पंप आउट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और ये मेनली कंडीशन क्यों होती है, कई ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर मान लो हार्ट से रिलेटेड कई डिजीज़ होती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। उसके बाद में लॉन्ग टर्म अगर उनको हाइपरटेंशन रहता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन है, डाइटरी पैटर्न उनका सही नहीं है, ज़्यादा साल्टी डाइट वगैरह वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लॉन्ग टर्म अल्कोहल एब्यूज़र होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, या जिसे बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या अपन क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव एजेंट मान सकते हैं या एटियोलॉजी मान सकते हैं इसकी, ठीक है। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता क्या है, जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो सबसे पहले जो साइन आता है वो आता है सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन सबसे पहले आता है, सीवियर चेस्ट पेन। उसके बाद में आता है इरेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न, इरेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है। उसके बाद आता है फास्ट ब्रीथिंग या फास्ट
रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब अपन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जब डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर या हार्ट के अंदर, तब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने एमएसएन में पढ़ोगे, शायद आपका एमएसएन में अब ये सिस्टम चल रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सीसीएफ के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशंस यूज में आती है। दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट डिजीज़ की मेडिकेशन को सही ढंग से याद कर लोगे तो आगे आने वाले इन डिजीज़ के अंदर 3 से 4 मेडिकेशन वही दोबारा रिपीट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेडिकेशंस यूज्ड इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशंस काम में आती है। इसमें 6 टाइप की मेडिकेशंस काम आती है। सबसे पहले अपन मेडिकेशंस यूज़ करेंगे, वो आती है डाईयूरेटिक्स। सबसे पहले अपन यूज़ करेंगे डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको रीनल सिस्टम के अंदर पढ़ाया हुआ है। डाईयूरेटिक्स मतलब ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या करती है, बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम प्रेजेंट है उसको डिक्रीज़ करने का काम करती है। बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम प्रेजेंट है उसको डिक्रीज़ करने का काम करती है। अब ये डायरेटिक्स सीसीएफ में काम कैसे आएगी, हार्ट अगर वॉल्यूम कम हो जाएगी तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, वर्क क्या है, हार्ट को वर्क कम करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से सीसीएफ की कंडीशन में इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, डायरेटिक्स अपन काम में लेते हैं। ठीक है, अब डायरेटिक्स में भी कई हैं, जैसे कि लूप डायरेटिक्स है। ठीक है, लूप ऑफ हेलने पे काम करते हैं, फ्यूरोसामाइड वगैरह है, स्पाइरोनोलेक्टोन है, थायजाइड्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी डायरेटिक्स अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन फर्स्ट ड्रग क्या लेंगे काम में, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में कौन कौन सी आएगी काम में, आपको बता दूं 2-3 मेडिकेशन है, मैंने बता दिया है। फ्यूरोसेमाइड है, ठीक है, बुमेंटानिडीन है, ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन है। ये 3-4 मेडिकेशंस है वो काम में आएगी। ये सिर्फ क्या करेगी, हार्ट के वर्कलोड को कम करेगी, जिससे हार्ट को कम काम करना पड़े। इसीलिए अपन देते हैं डायरेटिक्स, यानी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं। अब इन मेडिकेशंस की डोज है, रूट है, ठीक है, ड्रग इंट्रैक्शन है, फार्मेकोकाइनेटिक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से इनमें पीडीएफ, इस वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ भी भेजूंगा नोट्स की। उन पीडीएफ में से आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि डायरेटिक्स में आपको पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं वेजो डायलेटर्स। सेकेंड वन ड्रग्स आती है अपनी वेजो डायलेटर्स। अब वेजो डायलेटर्स मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वेजो डायलेटर्स, वेजो यानी वेसल्स, यानी वेसल्स को क्या करना है, अपन को डायलेट करना है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या काम में लेंगे, वेजो डायलेटर। अब इसमें अलग अलग आती है, एक तो आती है वेनो डायलेटर है, आर्टीरियल डायलेटर है, दोनों अलग अलग आती है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वेजो डायलेटर और वेनो डायलेटर। ठीक है, ये वेजो डायलेटर क्या करेगी, जो वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड की वेसल्स है, वो उनको क्या करेगी, डायलेट करेगी। अब इसके अंदर 2-3 मैंने बता चुका हूँ, वेनो है, डायलेटर है। ठीक है, अलग अलग मेडिकेशंस काम में आएगी। इसके बाद में इसमें अपन देखते हैं तो 2 मेडिकेशंस आएगी। नंबर 1 पे डिजोक्सिन, नंबर 1 पे कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, रामिप्रिल। ये सारी मेडिकेशंस है जो कि क्या है, उसमें काम आएगी वेजो डायलेटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 2 क्लासिफिकेशन है, वेजो डायलेटर एंड डायरेटिक्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए। आगे का जो नेक्स्ट मेडिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
थैंक यू।